हेलो एवरीवन। टुडेज माय टॉपिक इज प्रोनाउन। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। आज हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने नाउन पढ़ लिया है। नाउन किसे कहते हैं आपको पता होगा। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। नाउन हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा जानवर के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। ओके, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, प्रोनाउन का हमारा यूज क्या है, प्रोनाउन इस दुनिया में क्यों आया, इसका यूज क्या है। तो आज हम लोग प्रोनाउन के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रोनाउन इज मेड ऑफ टू वर्ड्स। प्रोनाउन जो है ना, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रो नाउन। नाउन आपको पता ही है कि नाउन में संज्ञा होता है। अब प्रो, प्रो को हम लोग बोलते हैं फॉर, FOR, फॉर। अब फॉर मीन्स होता है के लिए, यानी कि यहीं पर हमारा मीनिंग निकल गया नाउन के लिए। यानी कि प्रोनाउन हम उसे कहेंगे जो हम नाउन की जगह पर उसका यूज करते हैं। अब प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, आप ये कह सकते हो, या अ प्रोनाउन स्टैंड फॉर अ नाउन। नाउन के बदले में जो वर्ड यूज किया जाता है उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। ओके, ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ चार्ट दिया हुआ है, पर्सनल प्रोनाउन चार्ट दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आपका आ रहा है सब्जेक्टिव, सेकेंड में आ रहा है ऑब्जेक्टिव, और थर्ड में आ रहा है आपका पॉजिटिव, और फोर्थ में आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव। सब्जेक्टिव में हमारा आई, वी, यू, ही, सी, दे है। ऑब्जेक्टिव में आपका मी, अस, यू, हिम, हर, देम है। और पॉजिटिव में आपका टू वर्ड से कुछ एक वर्ड है, माई, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर, एक योर दिया है, एक योर्स दिया है, हिज दिया है, हर, हर्स, देयर, देयर्स। रिफ्लेक्सिव में है आपका माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स। यहाँ पे कुछ जगह पे हम लोग एफ लगाते हैं, कुछ जगह पे हम लोग VES लगाते हैं। हम लोग, मैं सबको बताऊंगी। योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और देम सेल्फ। तो इसका यूज क्या है आपको पता है। ये हमारे सारे पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन हमारा मेन कितने होते हैं, 7। जो सब्जेक्टिव देख रहे हो ना, इसको हम लोग नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। तो ये हमारे 7 होते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, दे। और ये जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन में ये जो 7 सब्जेक्टिव आते हैं, ये हमारे 3 पर्सन में आते हैं। एक फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हम लोग यूज करते हैं आई, वी। सेकेंड पर्सन में हम लोग यूज करते हैं यू। और थर्ड पर्सन के लिए हम लोग यूज करते हैं ही, सी, दे। द पर्सनल प्रोनाउन हमारा टोटल 7 होते हैं। जो आपका फर्स्ट कॉलम में सब्जेक्टिव में आपका दिख रहा है ना, ये सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउन की लिस्ट में ये आते हैं। और इसके 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई, वी, सेकेंड पर्सन में यू, यानी कि सुनने वाला जो होता है ना, वो हमारा सेकेंड पर्सन होता है। जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन हम उसे कहते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आप देख रहे हो मी, आस, यू, हिम, हर और देम। लेकिन इसमें कुछ जगह पे यू किसके लिए यूज होगा, हर किसके लिए यूज होगा, हिज किसके लिए यूज होता है, ये चीज़ आपको पता है। हर जो होता है ना, हर हम फैमिलिन के लिए यूज करते हैं, यानी कि लड़की के लिए यूज करते हैं हर। और हिज जो होता है वो हम लड़के के लिए यूज करते हैं। ओके, और इट जो होता है आई और टी, ये इट हम किसी वस्तु के लिए यूज करते हैं, किसी जानवर के लिए यूज करते हैं। अब आता है हमारा पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस में भी हमारे 2 तरह के हैं। एक देखिए, एक माई है और एक माइन दिया हुआ है। तो पॉजिटिव केस में भी हमारा 2 होता है। एक होता है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, और सेकेंड होता है पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। ओके, तो फर्स्ट जो देख रहे हो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और सेकेंड जो देख रहे हो वो पॉजिटिव प्रोनाउन है। आवर है ना, ये आवर हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और आवर्स जो दे रहा है वो हमारा पॉजिटिव प्रोनाउंस दिया हुआ है। तो 2 कॉलम देख रहे हो ना। अब यहाँ पे देखिए हिज। हिज हमारा क्या है, हिज हम पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए भी यूज करते हैं और पॉजिटिव प्रोनाउन के लिए भी यूज करते हैं। तो ध्यान रखोगे कि हिज जो होता है वो दोनों में आएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव में भी आएगा और पॉजिटिव प्रोनाउन में भी आएगा। और रिफ्लेक्सिव में जो होता है माई सेल्फ, अवर सेल्फ, यानी खुद के लिए। खुद के लिए जो होता है ना, जैसे कि कोई मान लो कोई एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, उस कार्य का प्रभाव उस सब्जेक्ट पे ही पड़े। जैसे कि मैं अपना किताब खुद पढ़ता हूँ,
तो मैं क्या हो गया, आई जो हो गया वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, लेकिन जो खुद है यानी कि वो खुद से वो कार्य कर रहा है, तो वो चीज़ हमारा रिफ्लेक्सिव में आता है। ओके, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हमने दो बताया, एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। लेकिन आप लोग इसको कैसे पहचानोगे कि पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन सा है, पॉजिटिव प्रोनाउन कैसा है, क्योंकि इसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। देखिए एक मैं सेंटेंस बताती हूँ, दिस इज माई बुक, यह मेरा किताब है। तो बुक, बुक से पहले हमारा क्या आया, माई आया ना। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में यही होता है कि नाउन से पहले कोई भी अगर प्रोनाउन आता है वो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। ओके, जैसे सेकेंड में बोल रही हूँ, दोज आर योर्स बुक, वे किताबें तुम्हारे हैं। तो इसमें हमारा क्या हो गया, लास्ट में क्या आ रहा है, बुक्स आ रहा है। अब बुक्स हमारा क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले हमारा क्या आया, योर आ गया, तो योर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है वो हमारे नाउन से पहले आता है। दैट इज हर बुक, वह किताब उसका है, लास्ट में क्या आया, बुक आया। तो बुक हमारा क्या हो गया, नाउन, और नाउन से पहले हमारा क्या आया, हर, और हर हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, एक और सेंटेंस लेते हैं, हिज और हर। हिज और हर एक ऐसा वर्ड है जिनके लिए हम लोग जो सेंटेंस बनाते हैं वो लास्ट में हमारा नाउन नहीं आएगा, लास्ट में हमारा हिज आएगा या हर आएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि दिस बुक इज हिज, यह किताब उसका है। अब यहाँ पे ढूंढोगे कि लास्ट में हम नाउन लगा दें या किसी का नेम लिख दें या बॉय या गर्ल कर दें और उससे पहले हम हिज लिख दें, तो ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए कुछ हमारे ऐसे सेंटेंस हैं जिसके लिए हम लोग ये नियम का यूज नहीं करते, ये रूल नहीं होता है। तो हिज और हर के लिए यही ऐसे वर्ड्स हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन हम किसे कहते हैं, द प्रोनाउन यूज टू शो पोजिशन इज अ कॉल्ड पॉजिटिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए होता है। ओके, जब हम लोग किसी भी चीज पर हम लोग अपना अधिकार दिखाते हैं वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। फर्स्ट सेंटेंस में बताती हूँ आपको, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरा है। माइन जो हो गया ये हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि उस किताब पे पूरा हक है, उसका पूरा मतलब ये जा रहा है कि यह किताब हमसे रिलेटेड है और यह किताब मेरा है। तो ये चीज़ है। तो किसी भी सामान पर या किसी भी वस्तु हो या कोई भी चीज़ हो उस पर अगर मेरा अधिकार हो या किसी का भी अधिकार हो वो हमारा होगा पॉजिटिव प्रोनाउन। दिस आर आवर्स, ये हो गया। दोज आर हीज, ये सब क्या है, ये सारे हमारे पॉजिटिव प्रोनाउन में आएंगे। तो माइन हो गया, आवर्स हो गया, योर्स हो गया, हर्स, हीज, देयर, ये सारे हमारे पॉजिटिव प्रोनाउंस में आते हैं। ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब आता है हमारा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम किसे कहेंगे, अब यहाँ पे देखिए माई सेल्फ है, आवर सेल्फ है, योर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है और देम सेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न बाय अपॉन द सब्जेक्ट। इसमें यह है कि रिफ्लेक्सिव सबसे सिंपल ट्रिक में बताती हूँ कि खुद के लिए कोई भी चीज़ अगर होता है, खुद के लिए अगर होता है तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अपना, अपनी, अपने, ये आता है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यही होता है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। खुद के लिए, मेरा, ये चीज़। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जो खुद के लिए होता है, जिसमें हमारा अधिकार होता है। एक सेंटेंस लेते हैं, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाया। तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा क्या होगा, माई सेल्फ, क्योंकि आई हो गया हमारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो है वो खुद को अपना चोट पहुंचा रहा है, यानी कि उस कार्य को किसी के द्वारा चोट नहीं पहुंचाई जा रही है, वो खुद से वो कर रहा है। जैसे आप टेस्ट देते हो ना, तो खुद से आप लोग टेस्ट देते हो, या कोई टेस्ट है उसको क्वालिफाई करना है तो वहाँ पे आप लोग खुद से करोगे। तो आप लोग बहुत सारे ऐसे सेंटेंस जो आप लोग बोलते हैं, मैंने खुद से ये काम किया, मैंने खुद से ये सामान खरीदा, तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। ओके, यानी खुद के लिए होगा तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अब यहाँ पे देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन कुछ दिए गए हैं।
फर्स्ट पर्सन के लिए आई हम यूज करेंगे। आई हमारा सब्जेक्ट होता है। जो भी हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ना, वो सारे हमारे सब्जेक्ट होते हैं। और आई है, यू है, ही है, सी है, इट है, ये सब क्या है? ये सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। लेकिन इसमें भी हमने बताया ना कि थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई हो गया, और इसका अगर ऑब्जेक्ट लोगे तो मी हो जाएगा। सेकेंड पर्सन यू होता है, इसका ऑब्जेक्ट लोगे तो वो भी यू होगा। थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन में हमारा क्या होता है? सिंगुलर होता है। ही, सी, इट, जिसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। और इसका अगर ऑब्जेक्ट बनाते हो तो हिम, हर, इट होगा। फर्स्ट पर्सन, अब ये तो सारा हमारा था सिंगुलर। अब हम लोग अगर इसको चेंज करते हैं, प्लूरल में हम लोग चेंज करते हैं, तो आई का हमारा प्लूरल हो जाएगा वी। और यू का हमारा सेम होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। और थर्ड पर्सन में हमारा ही, सी, इट आता है। और ही, सी, इट, ही हम लड़के के लिए यूज करते हैं, सी हम एक लड़कियों के लिए यूज करते हैं, औरत के लिए, मतलब फेमिनिन जेंडर के लिए। और इट हम लोग थिंग के लिए या एनिमल के लिए यूज करते हैं। और इसका जब हम लोग प्लूरल हम लोग चेंज करेंगे तो उसका हमारा आ जाता है दे। और दे हमारा ये सारा सब्जेक्ट होता है। जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो देम हो जाएगा। ओके, इट्स क्लियर। चलिए अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है लेसन। ओके, प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। मैंने पहले ही बताया कि नाउन की जगह पर जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। दे हेल्प अस नॉट टू बी रिपीट टू द सेम नाउन। प्रोनाउन का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिस सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं, अब बार बार उस नाउन को हम लोग रिपीट करते हैं तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है। तो उसको हम लोग रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन का यूज हम लोग करते हैं, और इसलिए इस दुनिया में प्रोनाउन आया। अगर प्रोनाउन नहीं आता तो हम लोग को, जो हम लोग इंग्लिश बोलते हैं या पढ़ने में, हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि एक ही नाम बार बार रिपीट होता है। अब बार बार जब रिपीट होता है तो वो चीज़ हमारा एक्सप्रेशन खराब हो जाता है। तो इसलिए उस एक्सप्रेशन को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने प्रोनाउन का यूज किया। देखो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। एक सेंटेंस दिया हुआ है जो बिना प्रोनाउन का है, और एक सेंटेंस है जो बिना उसमें प्रोनाउन नहीं है। एक में प्रोनाउन है, एक में प्रोनाउन नहीं है। और यहाँ पे देखो फर्स्ट सेंटेंस दिया है कि आदित्य बॉट अ ड्राइंग बुक। आदित्य ने एक ड्राइंग बुक खरीदा। ओके, नेक्स्ट दे रहा है फिर इसी में, आदित्य लव ड्राइंग। आदित्य लव्स ड्राइंग। आदित्य ड्राइंग पसंद करता है। अब बताओ कि कोई अगर सेंटेंस है, अब उस सेंटेंस में बार बार हम आदित्य बोले, बार बार आदित्य बोले, जैसे कि आदित्य फोर्थ क्लास में पढ़ता है, आदित्य बहुत अच्छा लड़का है, आदित्य पापा का ये नाम है, आदित्य इस क्लास में पढ़ता है, आदित्य अपने क्लास का मॉनिटर है। तो बताओ कि अगर बार बार हम लोग आदित्य आदित्य कहेंगे तो वो चीज़ हमको इरिटेट करता है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं, क्योंकि बार बार किसी नेम को रिपीट करना ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस दे दिया कि आदित्य बॉट अ ड्राइंग बुक। हम आदित्य का यूज सिर्फ एक बार करेंगे। आदित्य ने एक ड्राइंग का किताब खरीदा। ही लव्स ड्राइंग। वह ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अब यहाँ पे देखो आदित्य हट गया, साउंड भी हमको ज़्यादा नहीं लग रहा है, हमको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लग रहा है, हम उसको शॉर्ट में ही हम इस सेंटेंस को बोल दिए। तो इसलिए हम लोग इसका प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब इसमें दिया है कि आई, यू, दे, मी, हिम, हर, अस, देम, ये सारे हमारे क्या है? प्रोनाउन है। इससे पहले हम लोग पढ़ ही चुके हैं। A pronoun that refers to one person, place, animal or thing is the singular pronoun. Singular pronoun जो आपका सिर्फ एक का डिनोट करता है, एक नाउन के लिए यूज होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंगुलर प्रोनाउन कहते हैं। ओके, जैसे आई थ्रू द बॉल टू रवि। अब यहाँ पे क्या हो गया? आई हमारा, लेकिन हाँ, आई जो है ना वो हमारा स्पेशल पर्सन होता है, इसीलिए अगर हम लोग कभी भी कोई सेंटेंस लगाते हैं ना तो उसको प्लूरल की तरह ही हम लोग उसको यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पर्सन होता है और ये हमारा स्पेशल पर्सन है। ओके, अब यहाँ पे देखो कि जैसे कि दिया हुआ ना कि वी आल्सो यूज यू टू रेफर टू मोर देन। अब यहाँ पे यू क्या है? यू हमारा सिंगुलर भी है और यू हमारा प्लूरल भी है, क्योंकि ये दोनों के लिए हम यूज करते हैं। ओके, तुम, यानी कि तुम, ये भी सिंगुलर हो जाएगा। तुम लोग, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो तुम हम किसी एक के लिए नहीं बोलेंगे, हम प्लूरल के लिए भी यूज कर सकते हैं और हम सिंगुलर के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया कि सी इज लर्निंग टू प्ले द पियानो। सी क्या हो गया? सिंगुलर हो गया, और सी हमारा क्या है? प्रोनाउन है, और सी हमारा क्या है? लड़की है। तो लड़की के लिए सी, लड़का के लिए ही, और किसी सामान के लिए ईट,
और सी के लिए हाँ ये भी ध्यान रखोगे, जैसे कि उसका, उसकी, ये इस तरह से आता है ना। तो अगर लड़का है उसका यानी कि हीज, अगर लड़की है उसकी, तो उसके लिए क्या होगा, हर यूज होगा। तो यहाँ पे कुछ हमारे सेंटेंस है, इसको पढ़िएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ हमारे एक्सरसाइज दिया गया है। ओके, हाँ यहाँ पे पहले देख लो, पॉइंट्स टू रिमेंबर दिया हुआ है ना कि वी यूज टू द प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे टू शो हु डज द एक्शन इन अ सेंटेंस। यानी पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो हमारे एक सब्जेक्ट की तरह कार्य करते हैं, जिनके द्वारा कार्य किया जाता है। ओके, मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम टू शो हु आर द रिसीव द एक्शन इन द सेंटेंस। और इनके द्वारा जो एक्शन रिसीव किया जाता है, तो ये इनके द्वारा एक्शन हमारा रिसीव किया जाता है। तो ओके, तो हमारे प्रोनाउन दो तरह के हैं, एक हमारा सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा और एक हमारा उसका रिसीव करता है। अब यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज दिया गया है कि अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन दिस सेंटेंस। यहाँ पे कुछ हमारे सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें हमको प्रोनाउन का यूज करना है। वरुण एंड रोहित आर बेस्ट फ्रेंड्स। वरुण और रोहित जो है वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ओके, तो वरुण और रोहित एक से अधिक आ गया, तो आपको ये नोटिस करना है कि अगर कोई सामान है या कोई जानवर है और कोई जानवर भी है, अगर उसका जेंडर नहीं है तब आप उसके लिए इट यूज करोगे। अगर वही चीज एक से अधिक हो जा रहा है, मोर देन वन, अगर एक से अधिक हो जाता है तो वहां पे आप दे का यूज करोगे। ओके, अगर कोई लड़का है तो वो ही होगा, कोई लड़की है तो सी होगा। अगर हमारा वो प्लुरल हो जा रहा है तो सबके लिए हम दे का यूज करते हैं। और यहाँ पे देखो कि जैसे कि वरुण और रोहित है ना, ये एक से अधिक है, इसके लिए हमने प्रोनाउन क्या यूज किया, दे यूज किया। यहाँ पे दिया कि द फायरमैन टोल्ड अस नॉट टू एंटर द बिल्डिंग। अब फायरमैन हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब वो फायरमैन जो है वो हमसे बोला कि बिल्डिंग में आपको एंट्री नहीं करना है। अब इसमें आपको प्रोनाउन ढूंढना है, तो इस किसे कहा, तो हमसे कहा था। अस क्या हो गया, ये हमारा प्रोनाउन हो गया। वी कैन वॉच टीवी आफ्टर फिनिशिंग लंच। अब इसमें ढूंढिए हमारा प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन आपको पता ही है कि प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमारे एक्सरसाइज दिए गए हैं। डोंट स्टिल ऑन द बेंच एज द पेंट ऑन इट्स स्टिल वेंट। मदर वॉज नॉट वेल सो आई मेड माई ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें आपको क्या करना है, प्रोनाउन को फाइंड आउट करना है और कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। क्योंकि इसमें ये नहीं बोला है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव आपको फाइंड आउट करना है या पॉजिटिव प्रोनाउन करना है या आपको रिफ्लेक्सिव करना है, ऐसा कुछ नहीं। जितने भी आपको प्रोनाउन दिखेंगे सारे प्रोनाउन को आपको अंडरलाइन कर देना है। ओके, नेक्स्ट दिया है कि मैच द कॉलम्स टू मेक पेयर्स ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे कुछ हमारे सेंटेंस दिए गए, लेकिन उसको हमको क्या करना है, मैच करना है। मैच में भी सही तरीके से करना है। जैसे इसमें फर्स्ट दिया है कि वी कैन गो आउट टू प्ले, तो इसका हमारा क्या होगा, द वेदर इज प्लेजेंट, यानी कि मौसम जो है सुनहरा है, इसलिए हम लोग बाहर खेलने मतलब जाना चाहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि दीज सम्स आर वेरी डिफिकल्ट। यह क्वेश्चन जो है, जो हम लोग मैथ में क्वेश्चन करते हैं ना, वो काफ़ी डिफिकल्ट है। तो बताओ कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। कैन यू हेल्प मी सॉल्व देम, क्या आप मुझे सॉल्व करने में मदद कर सकते हो। तो इसका आप लोग सेंटेंस पढ़ोगे और सेकेंड कॉलम का मीनिंग उसको समझना, और समझने के बाद इसको आप लोग मैच कर देना। अब यहाँ पे देखो कि नादिरा दिया हुआ है। नादिरा इज एन एक्सीलेंट आर्टिस्ट। नादिरा जो है बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है, जो कला बनाते हैं ना वो चीज़। तो अब बताओ कि ये आर्टिस्ट है तो ये क्या कर सकती है। जाहिर सी बात है कि वो पेंटिंग करती है। तो सी मैक्स ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, वो क्या बनाती है, बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाती है। फोर्थ है आपका कि दिस रॉकिंग चेयर इज कंफर्टेबल। रॉकिंग चेयर जो है, जो अक्सर चारों तरफ से हिलता रहता है ना, घूमता रहता है, उसको रॉकिंग चेयर बोलते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा आरामदायक है। तो अगर आरामदायक है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको पता है। अब यहाँ पे देखिए स्टडी इन द सेम क्लास होगा कि मे आई ज्वाइन देम होगा, ये भी नहीं होगा। सी रिक्वेस्ट मी टू गेट, ये भी नहीं होगा। यू शोड सीट इन इट, यानी कि कंफर्टेबल है तो आपको वहाँ पर बैठना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ का थर्ड नंबर। फिफ्थ है माई कज़न एंड आई। अब देखो माई कज़न और आई, कभी भी अगर आई आता है ना, तो अगर हम लोग उसका प्रोनाउन जब हम लोग बनाएंगे तो वी में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो मेरा कज़िन और मतलब मेरा दोनों का जो एज है वो सेम है। तो सेम है तो हम लोग क्या हो सकते हैं, वी स्टडी इन द सेम क्लास। हम लोग दोनों सेम एज के हैं तो हम लोग सेम क्लास में पढ़ते हैं। नेक्स्ट होगा फादर कॉल्ड माधव। फादर ने माधव को पुकारा। अब बताओ कि क्यों पुकारा,
अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्यों पुकारा। ओके, सुरभि आस्क्ड अ फेवर ऑफ मी, सुरभि ने मुझे एक फेवर करने के लिए कहा, तो वो क्या चीज़ कही होगी? सी रिक्वेस्टेड मी टू गेट हर ग्लास ऑफ वाटर, पानी लाने के लिए बोली होगी। नेक्स्ट है आई कैन सी माई फ्रेंड्स इन द पार्क, अभी इसका आप लोग करोगे। नेक्स्ट है सी, सी में आपको क्या करना है? प्रोनाउन को हमको सर्कल करना है। अब देखो यहाँ पे आंट आशा आस्क्ड अस, हमसे बोलेंगे कि हम लोगों से बोलेंगे। वी, क्योंकि वी जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट पे आप ध्यान दोगे कि सब्जेक्ट अगर बीच में आ जाता है तब आप नहीं करोगे। अगर स्टार्टिंग में अगर कोई ऐसा सेंटेंस है और वहाँ पे हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगा तब आप उसे सर्कल करोगे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक अस दिया है, एक वी दिया है, तो अस होगा क्योंकि वी हमारा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट गायब हो गया। ओके, वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट हमारा गायब है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो गया, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। अब सब्जेक्ट का यूज तो करेंगे लेकिन ही और सी दिया हुआ है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा? सी हम बताएं ना, कभी हम औरत के लिए या लड़की के लिए, लेडी के लिए या फेमिनिन जेंडर के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे उमन क्या है? ये एक लेडी है, तो इसके लिए हम सी का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो दे और देम, दे हमारा क्या है? दे हमारा सब्जेक्ट है लेकिन देम हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कभी भी अगर हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम वहाँ पे सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है तब हम लोग सब्जेक्ट वहाँ पे नहीं ढूंढेंगे, दूसरा प्रोनाउन का हम लोग यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको सर्कल करना है, यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस दिए गए, इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका डी, रीराइट ईच सेंटेंस यूजिंग प्रोनाउन इन द प्लेस ऑफ द अंडरलाइन नाउन। अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? 8 सेंटेंस दिए गए। इस 8 सेंटेंस में आपको क्या करना है कि जो भी अंडरलाइन किए गए हैं उस अंडरलाइन को रिप्लेस करना है और उसकी जगह पे आपको प्रोनाउन का यूज करना है। फर्स्ट सेंटेंस दिया है कि फादर टूक श्रुति एंड मी टू द म्यूजियम। अब यहाँ पे देखो फादर ने यानी पिताजी ने श्रुति को और मुझे म्यूजियम लेकर के गए। अब यहाँ पे श्रुति और मुझे, यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है। इसको जब आप रिप्लेस कर दोगे तो क्या होगा? अस, हम लोगों को लेकर के गए। यहाँ पे वी नहीं होगा क्योंकि वी अगर हो जाएगा तो वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट की जरूरत है नहीं, तो यहाँ पे आप अस का यूज करोगे। अब यहाँ पे देखो सेकेंड दिया हुआ है कि द लायन चेज द डियर बट कुड नॉट कैच द डियर, लायन ने डियर का, हिरन का पीछा तो किया लेकिन उसको पकड़ नहीं पाया। तब यहाँ पे डियर तो एक पहले यूज हो गया है, लेकिन अब इस डियर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे कि यहाँ पे हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे। तो बताइए कि प्रोनाउन हम क्या यूज करेंगे? अब आप लोग बोलोगे कि मैम ईट, क्योंकि आपने बताया कि सामान हो या कोई वस्तु हो या कोई एनिमल हो तो उसके लिए हम लोग इट यूज करते हैं। तो ध्यान रखोगे कि मैंने बताया कि इट जो होता है वो हम सब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे। तो अब बताइए अब यहाँ पे क्या होगा? तो हिम होगा, पीछा तो करता है लेकिन उसको पकड़ नहीं पाया। थर्ड है आपका दिनेश एंड आई, यहाँ पे देखो आई को यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। तो कहीं पे भी अगर आई को कन्वर्ट करता है और सब्जेक्ट हमको यूज करना है तो वहाँ पे आप वी कर दोगे, अगर सब्जेक्ट नहीं यूज करना होगा तो वहाँ पे हमारा अस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो द स्टूडेंट्स दिया हुआ है, अब द स्टूडेंट्स के लिए हम क्या यूज करेंगे? तो जब आप सेंटेंस पढ़ोगे ना, अब बीच में अगर हमें लिखना है तो वहाँ पे सब्जेक्ट का यूज नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट अगर हमारा गायब हो जाता है तब हम सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन यानी पर्सनल प्रोनाउन को लेते हैं। ओके, तो आप लोग इसको कर लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।